आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी दर्शकों को डिम्पल शांडिल्या की तरफ से साहृदय नमन। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा गया था, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण कार्य का काम सौंपा गया, विष्णु भगवान को सृष्टि की रक्षा करने का कार्यभार सौंपा गया और साथ ही साथ भगवान शिव को जब सृष्टि में अपराध, पाप, माया, लोभ और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो उस समय लोगों की रक्षा करने हेतु शिव भगवान को उन सब का संहार करने का कार्य सौंपा गया था ताकि पृथ्वी का संतुलन सही से बना रहे। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया उस समय उन्होंने दो महत्वपूर्ण गलतियां की थी। आखिर वो दो महत्वपूर्ण गलतियां कौन सी थी और उन गलतियों की वजह से उन्हें हर बार किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आखिर उन गलतियों को किस प्रकार से सुधारा गया और कौन से देवता ने उन गलतियों को सुधारने में ब्रह्मा जी की मदद किस प्रकार से की, यही इस कहानी में बताया गया है। हिंदू परंपराओं में माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ ब्रह्मा जी द्वारा की गई मानव सृष्टि से हुआ था, जिसमें इच्छा मात्र से उन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही जन्म दिया। उत्पत्ति की इस प्रक्रिया में दो प्रमुख दिक्कतें आ रही थी। एक तो यह कि ब्रह्मा ने केवल पुरुषों का ही निर्माण किया था, जिन्होंने उनको आज्ञा भी दी थी कि पुरुष जब तब यज्ञ करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। दूसरी दिक्कत यह आ रही थी कि यह प्रक्रिया वंश वृद्धि में सक्षम नहीं थी। इसके कारण आबादी धीरे धीरे घटते घटते समाप्ति की ओर पहुंच जाती और ब्रह्मा जी को बार बार उनकी रचना करनी पड़ती। इसी कारण मैथुन सृष्टि यानी मैथुन प्रक्रिया के प्रजनन की प्रणाली की जरूरत अब महसूस होने लगी। लेकिन पद योनि ब्रह्मा जी को दिक्कत महसूस हुई क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी भी महिला का निर्माण किया ही नहीं था और ना ही उनको निर्माण करना आता था। इसीलिए उन्होंने इसकी संरचना करने के लिए शिव भगवान की मदद लेने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने सर्वशक्तिमान शिव का मन से ध्यान किया और तब शिव भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देने आए। ब्रह्मा जी की तकलीफ सुनने के बाद शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया और इस तरह से शिवा देवी का रूप सबके सम्मुख आया। ब्रह्मा ने अपनी समस्या उस देवी के समक्ष रखी और उनसे आग्रह किया कि जगत की वृद्धि के लिए वह उनके पुत्र दक्ष की पुत्री होना स्वीकार करें। उनकी इस आज्ञा को स्वीकार करते हुए शिवा देवी ने अपनी बहुओं के माध्यम से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की और स्वयं वह शंभु के शरीर में पुनः प्रविष्ट हो गई। लेकिन मैथुनी सृष्टि के लिए अब यह आवश्यक हो गया था कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे को कैसे आकर्षित करें और किस प्रकार से वह आकर्षित हो। इसी समस्या का हल ढूंढते हुए सभी देवतागण कामदेव के पास पहुँचे और उनके समक्ष जाकर के आग्रह किया कि वह महादेव शंकर को पार्वती की ओर आकर्षित करें ताकि मैथुन सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। मानवता के हित के लिए कामदेव ने यह जिम्मेदारी लेने के लिए वह तैयार हो गए और उनके साथ वह कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव अपनी तपस्या में व्यस्त थे। कामदेव ने अपने साथी वसंत के साथ मिलकर
उन पर बार बार काम रूपी बाण चलाने शुरू किए, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग होने लगी। अतः उन्हें गौर ही आश्चर्य हुआ कि आखिर उनकी तपस्या में विघ्न कैसे पड़ रहा है। कुपित होकर के शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से जमीन से लेकर के आसमान तक एक बहुत बड़ा विशाल अग्नि का गोला उत्पन्न किया, जिसके दायरे में सब कुछ आ रहा था। देवतागण कुछ समझ ही पाते कि तब तक कामदेव भस्म हो चुके थे। सभी अपने स्थान पर जड़ और मूर्छित हो गए। अतः रति तो यह देख करके मूर्छित ही हो गई। होश आने पर रति ने जमकर विलाप किया, जिसके कारण देवताओं ने भी शिव की काफी स्तुति की और उन्हें मनाया। तब शिव द्रवित हुए और कहा कि कृष्ण के अवतार तक कामदेव को अनंग अर्थात बिना शरीर के ही रहना होगा। जब श्री कृष्ण द्वारका में रह करके पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे तो प्रद्युम्न के रूप में उनका जन्म दोबारा होगा। देवताओं के लिए फिर से आग्रह करने पर शिव ने वरदान दिया कि आनंद के रूप में सभी के हृदय में काम देवता सदैव ही मौजूद रहेंगे। इस तरह मैथुन की मदद से सृष्टि में उत्पत्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्योंकि सभी पुरुष नारी एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे, इसके चलते चलते कई प्रकार की परेशानियां भी प्रारंभ होने लगी। इसीलिए मानव जाति की व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए कई तरह की सामाजिक, नैतिक व कानूनी संहिताओं का धीरे धीरे विकास हुआ और सबसे पहले मनुस्मृति में उन्हें समग्र रूप में समेटा गया। प्राचीन काल में मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते थे और उसे 4 बराबर हिस्सों अर्थात आश्रमों में बांटा गया था। उन्होंने ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की अवधि को बराबर बराबर भागों में बांटा था। मनुस्मृति के अनुसार गृहस्थ आश्रम वह अवधि है जिसमें व्यक्ति विवाह करता है और समाज के प्रति अपनी अन्य जिम्मेदारियों को निभाने के साथ ही साथ संतति को भी अर्थात संतान को जन्म देता है। इसीलिए सामाजिक नजरिए से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। मनुस्मृति ने विवाह को एक पवित्र जिम्मेदारी और बंधन माना है, जिसमें सामाजिक व धार्मिक कर्तव्य निभाने होते हैं। विवाह की उम्र और विवाह रूपी संस्था में कुछ ऐसे करणीय व अकरणीय कार्यों को भी विस्तृत रूप से मनुसंहिता में रखा गया है और बताया गया है कि आखिर विवाह के पश्चात पति और पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक इति शुभम। नमस्कार।